पेज नंबर 275 में ये कीजिए बेटा और उसके नीचे कोशिश कीजिए बेटा। ये थर्ड प्रॉब्लम जो है मैं मिला के लिख दिया, ये कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए का प्रॉब्लम है बेटा, ये कंफ्यूज नहीं होना, बुक में देखें तो समझ में आता। 275 में ओके कुछ नहीं है। जेल के मुसल्लसात, एक मुसल्लस दूसरी मुसल्लस ज्यादा रहेंगे मुसल्लसात में दिए गए जावियों के लिहाज से, यहाँ पर जावियों के लिहाज से वितर मुकाबिल का जिला और मुतसिला जिला मालूम कीजिए, निशानदेही कीजिए। बोला यहाँ पर क्या बोल रहा है, जाविया आर के मुताबिक इल्म मुसल्लस की निस्बतें मालूम करना है। अब देखिए फर्स्ट बिट आर के मुताबिक पहले क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू, मतलब साइन थीटा के बदले में आर, साइन आर इज इक्वल टू आर का मुकाबिल बट्टे वितर इज इक्वल टू, आर के पास जाएंगे बेटा, आर का मुकाबिल ये है पी क्यू, ये क्यू के मुकाबिल में इन्हें रहते इन्हें वितर हो गया, पहले वितर आ गया बटे वितर पी आर, बस इतना ही, खदरे कुछ भी नहीं है, खाली इतना ही लिखना, साइन आर इज इक्वल टू, बस उतना, कॉस आर इज इक्वल टू क्या है, आर का मुतसिला बट्टे वितर इज इक्वल टू, आर के पास जाएंगे, आर का ये मुकाबिल हो गया, ये आर का मुतसिला बोलते इन, कौन क्या नाम है यहाँ पर पी आर बोलते, यहाँ पर क्यू है, देखो बेटा यहाँ पर क्यू, तो आर का मुतसिला क्यू आर बट्टे वितर क्या नाम है पी आर, ये साइन कॉस आर। अब tan r इज इक्वल टू आर का मुकाबिल बट्टे आर का मुतसिला इज इक्वल टू आर का मुकाबिल पी क्यू, आर का मुतसिला क्यू आर, खत्म, ये tan की कदर आ गया। उसके बाद क्या है, इससे कोसेक आ सकता, कोसेक थीटा, कोसेक आर, इसका मखलूक बोलते, इसका मखलूक पी आर बटे पी क्यू, कॉस का मखलूक क्या है सीकेंट आर, इसका मखलूक पी आर बटे क्यू आर। अब यहां पर tan का मखलूक क्या है, कॉट आर इज इक्वल टू क्यू आर बटे पी, ये पहला बिट। दूसरा बिट क्या बन सेकंड, जाविये आर के लिए, ये जाविये आर के लिए फर्स्ट बिट हो गया, अब जाविया एक्स के लिए, इसके लिए सेकंड प्रॉब्लम में फर्स्ट बिट, जाविया एक्स के लिए ये 90 डिग्री से यहां पर है बेटा, तो ये वितर हो गया, ये एक्स के साथ आना है, एक्स के मुताबिक साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स का मुकाबिल बटे वितर, एक्स के पास जाएंगे, इसका मुकाबिल वाई जेड वाई बटे वितर एक्स वाई साइन एक्स, कॉस एक्स का मुतसिला बटे वितर, एक्स के पास जाएंगे, इसका मुतसिला तो ये वितर चले गया, ये मुकाबिल हो गया, ये मुतसिला एक्स जेड बटे वितर एक्स वाई, ये कॉस एक्स हो गया, tan एक्स मुकाबिल एक्स का बट्टे मुतसिला एक्स का इज इक्वल टू, एक्स के पास जाएंगे, एक्स मुकाबिल, ये एक्स का मुकाबिल जेड वाई, एक्स का मुतसिला तो वितर होने की वजह से एक्स जेड, ये tan एक्स खत्म, ऐसे नहीं। अब इससे फिर कोसेक, इसका मखलूक एक्स वाई बटे जेड वाई, कॉस का मखलूक सीकेंट
एक्स वाई बटे एक्स जेड। tan का मखलूब cot x एक्स जेड बटे जेड वाई। ये जवाब ये हो गया। अब y के मुताबिक लिखना है बेटा। y के मुताबिक इसमें सेकंड बिट y के मुताबिक साइन y का मुकाबिल बट्टे भीतर इज इक्वल टू y के पास जाएंगे, ये इसका मुकाबिल एक्स जेड भीतर एक्स वाई, ये साइन y हो गया। अब cos y का मुतसिला बट्टे भीतर y के पास जाएंगे, y का ये मुकाबिल हो गया मुतसिला जेड वाई भीतर एक्स वाई, ये cos y। tan y का मुकाबिल y का मुतसिला, y के पास जाएंगे, इसका मुकाबिल एक्स जेड, y का मुतसिला y का मुकाबिल ये हो गया मुतसिला जेड वाई, एक्स जेड जेड हो गया। ये tan y, इससे साइन y से कोसेक y, इसका मखलूब एक्स वाई बटे एक्स जेड। cos से सीकेंट y, इसका मखलूब एक्स वाई बटे जेड वाई। tan से cot y, इसका मखलूब जेड वाई बटे एक्स जेड। y के मुताबिक सब आ गया बेटा। ये सेकंड प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया बेटा। नेक्स्ट क्या है, थर्ड प्रॉब्लम। कोशिश कीजिए, देखिए आसान सवाल आप देखेंगे। यहां पर क्या हो रहा, c के मुताबिक c के लिए पूरे निस्बतें लिखना है, मगर पूरे निस्बतें लिखना बोले तो हम लोगों को पहले क्या होना है, फिसागोरस के मुताबिक। थर्ड प्रॉब्लम फिसागोरस के मुताबिक क्या है, ये भीतर हो गया। भीतर स्क्वायर इज इक्वल टू जिला स्क्वायर जमा जिला स्क्वायर, भीतर ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, ए सी 5 स्क्वायर, ए बी नहीं मालूम, बी सी 4 स्क्वायर 25, ए बी स्क्वायर 4 स्क्वायर 16, 25 16 को इधर लाएंगे -16 ए बी स्क्वायर, 25 में से 16 को निकाल देंगे 9 ए बी स्क्वायर, मुरब्बे को निकाल देंगे जजरन मुरब्बा 9 का जजरन मुरब्बा 3 एम्प्लॉय ए बी इज इक्वल टू 3, ए बी की कदर आ गई बेटा, ए बी 3। अब उन जो पूछ रहा किसके मुताबिक, उसके मुताबिक लिख सकते हैं अपन। अब किसके मुताबिक होना है, ए सी के मुताबिक, सी के मुताबिक साइन सी इज इक्वल टू सी का मुकाबिल बट्टे भीतर इज इक्वल टू सी के पास जाएंगे, इसका मुकाबिल बी ए बी बट्टे भीतर, यहां पर भीतर आ गया ए सी, बी ए का जवाब 3, ए सी का जवाब 5, साइन सी। समझ में आ गया होगा। उसके बाद और क्या पूछा, ए के मुताबिक, यहां पर ए के मुताबिक में यही लिख दे रहा हूं, साइन ए का मुकाबिल बट्टे भीतर, पूरा नहीं लिख रहा बेटा, लोग समझ में आ जा, इज इक्वल टू ए के पास जाएंगे बेटा, ए का मुकाबिल बी सी भीतर ए सी, बी सी का जवाब 4, ए सी का जवाब 5, ये साइन ए। फिर यहां पर साइन के बाद कॉस सी, सी का मुतसिला बट्टे भीतर
सी के पास जाएंगे, यहाँ पर इसका ये मुकाबिल हो गया, ये मुतसिला बी सी, वितर उसका ए सी, बी सी का जवाब 4 बट्टे वितर का जवाब 5 कॉस। उसी तरीके से tan सी इज इक्वल टू सी का मुकाबिल बट्टे सी का मुतसिला इज इक्वल टू सी का मुकाबिल ए बी ए, सी का मुतसिला बी सी, बी ए का जवाब 3, बी सी का जवाब 4। साइन सी आ गया बेटा, इससे कोसेक सी, इसका मखलूक 5/3, कॉस आ गया सीकेंड सी 5/4। मतलब उधर लिखना आप लोग, tan सी से cot सी 4/3। यहाँ पर साइन आ गया बेटा, इससे कोसेक ए 5/4। उसी की तरीके से फिर क्या मालूम करना है, cos ए का मुतसिला बट्टे वितर ए के पास जाएंगे, इसका मुकाबिल ये है मुतसिला बी ए, वितर ए सी, बी ए का जवाब 3/5 cos ए, cos ए से सीकेंड ए, इसका मखलूक 5/3, 5/3 कंफ्यूजन। नेक्स्ट tan ए का मुकाबिल ए का मुतसिला इज इक्वल टू ए का मुकाबिल बी सी, बी मुतसिला ए बी सी का जवाब 4, ए बी का जवाब 3, ये tan ए, इसे cot ए, इसका मखलूक 3/4। ये हमारा सवाल नंबर 294 में कोशिश कीजिए बेटा, हस्ब ज़ेल को महसूब कीजिए, ये 3 सवाल दिया बेटा, इनको हल करना है, अपने जवाब की तस्दीक कीजिए। वो तो ये इसका जवाब बताना, आप लोग हल करके बताना, बस उतना ही, उसका मतलब कुछ नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट बिट देखिए, साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 75। अब मैं क्या बोला बेटा, अदद है यहाँ पर, तो मैं क्या बोल रहा हूँ इसको, साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिखना चाह रहे हैं, यानी तो 15 को हम लोग 90 बोला, मैं 90 लिखना, माइनस यहाँ पर 75, 90 में से 75 अदद को बदलना बोला था, ये होल स्क्वायर यानी तो साइन स्क्वायर 90 माइनस प्लस, फिर यहाँ पर साइन स्क्वायर 75 जैसे का वैसा इसको ही बदल रहा है, इज इक्वल टू, इसको आप लोग होना है साइन ऑफ 90 माइनस 75 लिख के होल स्क्वायर, कंफ्यूज हो रहे तो प्लस, इसको तो कुछ डाउट नहीं है बेटा, इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, बोले तो cos थीटा, cos ये मेरा थीटा है, cos 75 ये होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 75 इज इक्वल टू cos स्क्वायर 75, होल स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर, ये निस्बत को देना, cos स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 75, इसको तरतीब में लिखेंगे, साइन स्क्वायर 75 प्लस cos स्क्वायर 75। हम लोग एक फार्मूला मालूम बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बोल के, आइडेंटिटी से, तमासिलत से, तो यहाँ पर इसका फार्मूला ये इसकी शक्ल में है, इज इक्वल टू इसका जवाब 1, बस चलो देयरफॉर बोल के पूरा लिख के, सवाल पूरा लिख के इज इक्वल टू 1 लिख लेना। नेक्स्ट सेकंड बिट देखेंगे, क्या है, साइन 5 cos 85 प्लस cos 5 sin 85, ये नंबर्स कंफ्यूज नहीं होना। अब मैं इसको क्या समझ रहा हूं बेटा, साइन इसको मैं a समझ रहा हूं, cos इसको b समझ रहा हूं, इसको a समझा, इसको b समझा। अब ये कौन सी शक्ल में है, तो साइन a cos b प्लस cos a sin b की शक्ल में है। देखिए साइन a समझे इसको हम लोग, साइन a cos b प्लस cos a, 5 को a समझा, cos a
sin b। हम लोग एक फार्मूला लिखा है बेटा, मैं इसको थोड़ा यहाँ पर sin b cos a बोल के आया उतना ही, ये फार्मूला इसको इधर से ऐसा sin a cos b प्लस हमारे में जब फार्मूला लिखा अपने को sin b पहले आया, कुछ भी नहीं होता ज़रब के साथ आया, तो sin a cos b प्लस cos a sin b इज इक्वल टू इसका फार्मूला हम लोग लिखे sin of a प्लस b बोल के। अब मेरा सवाल ये शक्ल में है, इसका जवाब ये है इज इक्वल टू साइन का साइन ऑफ ए बोले तो 5 प्लस बी बोले तो 85 इज इक्वल टू साइन ऑफ 85 में 5 मिलाइए 90 साइन 90। साइन 90 का मतलब टेबल से साइन 90 कितना हुआ 1। देयरफॉर पूरा सवाल लिखे इज इक्वल टू 1 बोल के लिखे। थर्ड बिट देखिए बेटा, यहाँ पर थर्ड बिट क्या है, सीकेंट 16 into cosec 74 minus cot 74 into tan 16 is equal to secant 16 को मैं secant of 90 minus 74, 90 में से 74 को निकाल दीजिए, इसको नहीं बदलना, cosec 74। अब देखिए बेटा यहाँ पर secant of 90 minus थीटा बोले तो फिर क्या होता है cosec थीटा, ये कोसेक थीटा यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा, हमको सी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बोल के फार्मूला मालूम है, तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर आ जाता तो माइनस, अब कॉट को नहीं बदलेंगे बेटा, ये कॉट 74 जैसे का वैसा रखेंगे कॉट 74 इनटू ये tan को मैं इसका जो आदत है बदल दे रहा हूँ, tan ऑफ 90 माइनस यहाँ पर जो है बोला 70, 90 में से 74 निकाल दीजिए is equal to secant of 90 minus ये थीटा, secant of 90 minus थीटा is equal to cosec थीटा, cosec थीटा। थीटा के प्लेस में क्या है 74, यहाँ पर थीटा निकाल देंगे 74, फिर यहाँ पर भी cosec 74 माइनस cot 74 into tan of 90 minus थीटा, tan of 90 minus थीटा मतलब cot थीटा, cot थीटा के बदले में यहाँ पर क्या है 74 इज इक्वल टू कोसेक थीटा इनटू कोसेक थीटा, कोसेक दो मर्तबा आ रहा तो कोसेक स्क्वायर 74 माइनस कॉट थीटा इनटू कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर 74। सी मैं बोला था सी में एक फार्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बोल के फार्मूला मालूम है, ये जाता है, ये जाब्ते के मुताबिक इसका जवाब क्या आता इज इक्वल टू इसका जवाब 1। देयरफॉर सवाल पूरा लिखते हैं। चलिए पेज नंबर 294 ये कीजिए, मैं 3 बिट्स है बेटा, फर्स्ट बिट सेकंड बिट थर्ड बिट, देखेंगे जगह के हिसाब से कैसा हो सकता देखेंगे बेटा। अगर sin c इज इक्वल टू 15/17 तब cos c, sin और cos के साथ एक रिश्ता है बेटा, हमें मालूम है कि हल में ऐसा लिख सकता हूं मैं, मालूम है कि क्या मालूम है कि sin में cos में sin स्क्वायर c माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर c इज इक्वल टू 1 बोल के फार्मूला मालूम है आप लोगों को। ओके, इससे एम्प्लाइज आप लोगों को sin c की कदर 15/17 होल स्क्वायर, इससे 4 फार्मूलाज भी लिखा है, मगर मैं डायरेक्टली दर्ज करके बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना बोल के आप लोग। cos स्क्वायर c इज इक्वल टू 1 एम्प्लाइज 15 into 15 225 17 into 17 249, देखेंगे 17 7 7 49 49 7 एकम 7 11 17 11 9 289, यहाँ पर बट्टे 289 प्लस कोसेक एसी, कोसेक क्या बेटा है सॉरी cos स्क्वायर c, cos स्क्वायर c इज इक्वल टू 1, ये नंबर को नंबर के पास भेज देंगे, cos स्क्वायर c इज इक्वल टू 1 माइनस 225 बट्टे 289 बट्टे 1 इज इक्वल टू 1/1 इंटू 289 इंटू 289 माइनस 225, 8 समझ में आ रहा ना आप लोगों को, 289 बट्टे 289 इज इक्वल टू 1 इंटू 289 289 बट्टे 289 माइनस 225 बाई 289। अब देखेंगे
नसब नुमा एक जैसा आ गया इज इक्वल टू एक जैसा नसब नुमा 289 289 माइनस 225 289 225 4 64 इज इक्वल टू 64। किसका जवाब cos स्क्वायर c इज इक्वल टू 64 स्क्वायर मुरब्बे को निकाल देंगे इंप्लाइज cos c इज इक्वल टू मुरब्बा इधर जाके जजरन मुरब्बा 64 इंप्लाइज cos c इज इक्वल टू 64 का जजरन मुरब्बा 8। देयरफॉर क्या पूछ रहा cos c इज इक्वल टू 8 हो गया। सेकंड भी देखेंगे tan में सेकंड में st हमें मालूम है हल देखिए मालूम है कि क्या मालूम सीकेंड स्क्वायर x में दिया सीकेंड स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। इससे हम लोग को सीकेंड की कदर होना है एम्प्लॉइज सीकेंड स्क्वायर ये दूसरे तरीके से करके बता रहा हूं इज इक्वल टू ये फार्मूलास में लिखा मैं आप लोगों को 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x को उधर भेज दे रहा हूं एम्प्लॉइज सीकेंड x मुरब्बे को निकाल दे रहा हूं जजरन मुरब्बा 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू जजरन मुरब्बा 1 का 1 प्लस tan x की कदर 5/12 होल स्क्वायर यहां पर इज इक्वल टू जजरन मुरब्बा 1 प्लस 5 स्क्वायर 25/12 स्क्वायर 144/1 इज इक्वल टू जजरन मुरब्बा 1/बड़ा 1 इंटू नसब नुमा एक जैसा 144 प्लस 25/144 इज इक्वल टू जजरन मुरब्बा 144 एक कम 144/144 प्लस 25/144 इज इक्वल टू बड़ा बट्टे 144 प्लस 25। समझ में आ गया हम लोग आप लोगों को। अब मैं ये तो निकाल दे रहा हूं बेटा इसकी जरूरत नहीं है हम लोगों को ये निकाल देंगे देखिए सिर्फ इतना निकाल दे रहा हूं आप लोग को यही रहता पूरा प्रॉब्लम इज इक्वल टू जजरन मुरब्बा ये दोनों को जमा करें तो 1 4 में 2 6 9 169/144 जजरन मुरब्बा अलग अलग 169 बाय जजरन मुरब्बा 144 169 का जजरन मुरब्बा 13 144 का जजरन मुरब्बा 12 खत्म। किसका जवाब चल रहा भाई ये पूरा यहां से चल रहा देखिए सीकेंड देयरफॉर 3 डॉट्स सीकेंड x इज इक्वल टू 13/12 ये मेरा जवाब। सेकंड बिट हो गया। अब थर्ड बिट देखेंगे अगर कोसेकेंड साथ के बाद रिश्ता सी कोसेक पहले ये बड़ा कोसेक स्क्वायर थीटा मालूम है कि हल में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एम्प्लाइज अब कॉट होना है हम लोगों को कॉट की कदर तो कॉट की कोसेकेंड स्क्वायर थीटा ये +1 को इधर लेके आएंगे -1 इज इक्वल टू माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएंगे कॉट स्क्वायर थीटा एम्प्लाइज ये मुरब्बे को निकाल देंगे या जजरन मुरब्बा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट थीटा ये वैसे रहेंगे बाद में इधर डालेंगे उसको एम्प्लाइज जजरन मुरब्बा कोसेक थीटा 25/7 होल स्क्वायर -1/1 इज इक्वल टू कॉट थीटा इसको कंटिन्यू बाद में करेंगे एम्प्लाइज ये जजरन मुरब्बा 25 होल स्क्वायर 625 बाय 7 स्क्वायर 7 into 7 49 minus 1/1 is equal to cot theta implies जजरन मुरब्बा 625/49 minus 1/1 into 49 is equal to cot theta हो गया। अब मैं इसको निकाल दे रहा हूं सेकंड बिट ये जरूरत नहीं है ना आपको ये निकाल देंगे अब इज इक्वल टू एम्प्लॉय जजरन मुरब्बा ये 625/49 माइनस 49/49 इज इक्वल टू कॉट थीटा बड़ा बट्टे 49 625 में से 49 इज इक्वल टू कॉट थीटा
625 में से 49 को निकाल दीजिए। 625 में से 49 6 यहाँ पर 7 576 implies जजरन मुरब्बा 576 by 49 is equal to cot theta implies 576 का जजरन मुरब्बा 20 कितना 24 by 49 का 7 is equal to cot theta implies ये इसको इधर लिखेंगे cot theta is equal to 24/7। आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूज हो सक रहा तो देखेंगे 625 में से 49 को यहाँ पर 6 आता है 11 में से 4 7 आता है यहाँ पर 576 का जजरन मुरब्बा 24 ही है नहीं यहाँ पर यहाँ कॉमा 2 दूनी 4 1 76 ये 2 को इधर जमा करे जा 4 के बाद में 4 लिखा इंटू 4 4 चौक 16 4 चौक 16 17 तो कितना रहा यहाँ पर 4 यहाँ पर भी 4 24 बराबर cot theta = 24/7 ऐसा करना।